नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हाजिर है एक बार फिर लेकर आपका मनपसंद शो, जहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बाजार की ताज़ा खबरें, वहां की ताज़ा ट्रेंड्स आपके लिए, और आपके सवालों के जरिए समझने की कोशिश होती है कि इस वक्त बाजार में क्या कुछ चल रहा है, और आपके लिए तो सलाह हम देते ही देते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम अपने दर्शकों के सवाल लें, हमेशा की तरह एक आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे बाजार का। अब साल का अंत होने जा रहा है। इस समय वैसे प्रॉपर्टी बाजार तो ठीक है, लेकिन आने वाला नया साल आपको कैसा लग रहा है प्रॉपर्टी बाजार के लिए? जी विपिन जी, मार्केट में सेल्स तो कंसिस्टेंट रही हैं। अब कुछ पॉकेट्स में ऐसा भी लगने लगा है कि जो डिमांड है डेवलपर्स की तरफ से वो थोड़ा अनरीजनेबल है, पर ये प्राइसिंग एंड ऑल मार्केट क्लियर होती है तो प्राइसिंग जस्टिफाई हो जाती है। पर हमारा अंडरस्टैंडिंग यही है कि ऑलरेडी लॉन्चेस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री, पुराने इवन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक ऑलमोस्ट ओवर हो गया है फ्रॉम रिलायबल डेवलपर्स। इनफैक्ट व्हेन आप जब आज की डेट में रिजल्ट्स वगैरह भी पढ़ते हैं, किसी बड़े डेवलपर से बात करते हैं, तो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया है डिमांड का लीडिंग डेवलपर्स की तरफ। तो इनका जो सामान है, इनकी जो प्रोडक्ट है, वो बहुत तेजी से बिक जा रहे हैं और अच्छा मार्जिन या अच्छा प्रीमियम ये ले पा रहे हैं अपने ब्रांड को लेके। तो उस कारण से हमें कई मार्केट से ऐसा खबर आ रहा है कि प्रोजेक्ट का अभी बैनर भी नहीं लगा और वो सोल्ड आउट हो रहा है। तो कई चीजें, थोड़ा इरेशनल, थोड़ा एक्सूबरेंस भी दिखाई दे रहा है। पर हाँ, डेफिनेटली सोल्ड आउट नहीं है, लेकिन मे बी 30-40% स्टॉक बहुत जल्दी से बिक जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स अब एक साथ बहुत सारे लॉन्च भी एक साथ नहीं कर रहे जो पहले पहले था। एक एक करके वन प्रोजेक्ट आफ्टर ओके। अनदर डिफरेंट सिटीज में वो आ रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को चॉइसेस मिलेंगी आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि प्राइसिंग पे भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि एज सच भी इन्फ्लेशन की तरफ भी जो देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी थोड़े ईज आउट होते हुए लग रहे हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया एक्साइटिंग रहने वाला है आने वाला साल। ताज़ा तस्वीर क्या है वो आपको आशीष जी ने सामने रख दी। क्या कुछ हाल है, क्या माहौल है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अपने दर्शकों को शामिल करते हैं। अवंत अग्रवाल हमारे पहले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पे, आगरा से हमें कॉल कर रहे हैं। अवंत जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? गुड आफ्टरनून सर। ये गुड़गांव में एमआर डिजी होम्स नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं 2 BHK लेने का प्लान कर रहा हूँ। ओके। तो बिल्डर ने जो उसमें प्राइस कोट किया है 1.8 CR है, और पोजीशन कमिट कर रहे हैं मार्च में। ओके। तो आई वुड लाइक टू नो आपका प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में क्या व्यू है, प्राइस पॉइंट। ओके, ऑल राइट। एमआर वैसे तो दुबई की कंपनी है और इंडिया में जॉइंट वेंचर के साथ है। वंस अपॉन अ टाइम काफी बात होती थी इसकी, लेकिन आज की तारीख में ये किस पोजीशन पर है और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या सही है, हम आशीष जी से जानेंगे। तो आशीष जी, एमआर डिजी होम्स में घर लेना चाहते हैं, प्राइसिंग, कंपनी, लोकेशन, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? सो एमआर डिजी होम्स एमआर इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जैसे आपने बोला कि ये इंडिया में एक जॉइंट वेंचर के थ्रू थे और फिर काफी सारी ट्रबल्स रही, जॉइंट वेंचर टूट गया और एमआर के पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स आए जो एमआर ने कंप्लीट किए, लेकिन वो सारे जॉइंट वेंचर वाले प्रोजेक्ट थे। डिजी होम्स एक पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो एमआर ने कंसेप्ट स्टेज से खुद ही एग्जीक्यूट किया है। और जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो साइबर सिटी, मेट्रो, गुड़गांव के रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह के पास रहना चाहते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेट हो जाता है एक्सटेंशन रोड। अब एक्सटेंशन रोड पे ये प्रोजेक्ट है जिसमें जो 2 बेडरूम ही बचे हैं, और जो प्राइस पॉइंट पे वो मिल रहा है, अगर आप मार्केट में इस समय पर स्क्वायर फीट इवेल्युएट करें नए प्रोजेक्ट्स का, तो डीजी सबसे सस्ते में आता है। अब उसके जो भी कारण रहे, लेकिन प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एमिनिटीज वगैरह सब अच्छा है। आने वाले दिनों में एमआर अभी काफी सारे लॉन्चेस करेगा गुड़गांव में, इस एरिया में भी और इसके अराउंड भी। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, वेल प्लान्ड है, और काफी फीचर्स के साथ आता है। प्राइसिंग बहुत स्वीट है, ओके। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट इससे काफी हाई रेट पे कोट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अवन जी को आगे बढ़ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवन साहब, आपके लिए क्या सीधी सलाह यहाँ पर कि अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या हिस्ट्री रही है एमआर की और अभी वो कैसे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और क्या लेकर आएंगे? प्राइस पॉइंट स्पेशली कह रहे हैं आशीष जी, बड़ा स्वीट सा है, बढ़िया एमिनिटीज हैं, सब कुछ अच्छा है, एक मॉडर्न प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइसिंग अच्छी है। सो आई थिंक आप इसमें आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस पूरा कीजिएगा, ये सलाह हम हमेशा अपने दर्शकों को देते हैं। तो चलिए, अवन जी के लिए हो गई सलाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है अक्षय जैन साहब, जो हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं, महाराष्ट्र से। अक्षय साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आज? थैंक यू सर। सो माय नेम इज अक्षय जैन एंड मैंने पुणे खराड़ी में एक गगन एवेंशिया करके एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 2 BHK बुक करा था सितंबर 2019 में। उसका पोजीशन डेट था मार्च 22, बट अभी कोविड के कारण उसका एक्सटेंशन मिला था मार्च 23 का। ठीक है। बट अभी भी इसमें स्लैब वर्क स्टिल इज गोइंग ऑन, सो इट लुक्स लाइक ये दिसंबर 23 तक और डिले होगा। तो मुझे ये जानना है कि रेरा मुझे इसमें क्या हेल्प कर सकता है आफ्टर मार्च 23। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई और लोगों को भी ये तकलीफ हो सकती है। गगन एवेंशिया पुणे के अंदर खराड़ी का ये प्रोजेक्ट है, अपनी डेडलाइन मिस कर गया है और जो नई डेडलाइन मिली थी ड्यू टू कोविड वो भी मिस हो रही है, काम बहुत स्लो है। अब ये है कि क्या किया जा सकता है, क्या रेरा से किसी तरह की मदद मिल सकती है? जरूर। तो आशीष जी, क्या इनके लिए ऑप्शन रहते हैं? ये रेरा में जाएंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी तकलीफ दूर हो सकती है? जी, महारेरा का, महाराष्ट्र रेरा मतलब उसका एक पॉजिटिव ये है कि वो सबसे प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एपिलेट रहा है, और ये अगर कंप्लेंट डालेंगे अपनी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके, ऑनलाइन कंप्लेंट रहता है, तो वर्डिक्ट भी इनको मिलेगा विदाउट अ डाउट। महारेरा में तो सबसे ज्यादा वर्डिक्ट है, हम आपको कर्नाटका हरियाणा रेरा का बता सकते हैं जो बहुत ही स्लो है। तो वर्डिक्ट ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी हैं चीजें, जो डिले कॉम्पेंसेशन है। पहले क्या था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट वन साइडेड होता था, बायर अगर डिफॉल्ट करेगा तो उसका चार्ज बहुत हाई रहेगा और बिल्डर डिफॉल्ट करेगा तो उसका चार्ज बहुत नॉमिनल रहेगा। अब ये बहुत क्लियर है एज पर रेरा, 2% अबव द SBI MCLR रेट कॉम्पेंसेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट्स। तो मोस्ट लाइकली व्हेन ये अपील करेंगे तो इनको वर्डिक्ट इस तरह से मिलेगा। वो वर्डिक्ट का एग्जीक्यूशन होना जो है एक ऐसा सवाल है जिसके शायद आंसर बहुत ही कम लोगों के पास है, मेरे पास भी नहीं होंगे, कि वर्डिक्ट्स बहुत हैं, एग्जीक्यूट किस तरह का। अब ये डेवलपर की नीयत पे भी आ जाता है कि वो पहले प्रोजेक्ट खत्म करे और फिर इनको हैंड ओवर करे। अगर प्रोजेक्ट का काम बहुत स्लो है तो एक डिफरेंट तरह की अप्रोच ली जा सकती है। ये अकेले क्या, एक ग्रुप में दे कैन अप्रोच रेरा और फिर रेरा में प्रोजेक्ट डिले का के अगेंस्ट दे कैन अपील। सो बात सारी हमने ये बहुत बार शो पे भी डिस्कस किया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो इवन रेरा, और मेरे को लगता है कि कोर्ट्स भी उसका फेवर ही लेंगी, इस हो रहा है। नहीं तो ऑल्टरनेट हमने इसका क्या देखा है, ऑल्टरनेट हमने इसका यही देखा है कि प्रोजेक्ट से रिफंड होना तो इम्पॉसिबल सा है, कि गवर्नमेंट बॉडी कोई आके टेक ओवर करती है और फिर वो एग्जीक्यूशन कर रही है, जो नोएडा में हम देख रहे हैं कि NBC ने कुछ प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, तो या कोई और डेवलपर आके उस प्रोजेक्ट को ले, जो अगेन बहुत टफ हो जाता है कि कोई और डेवलपर एक लाइबिलिटीज वाले प्रोजेक्ट को पिक करे। राइट। बट ये रेरा को अप्रोच कर सकते हैं एंड वर्डिक्ट ले सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला जब कोई प्रोजेक्ट फंस जाए, लेकिन अब रेरा है, उसी की दुहाई दी जाती है कि अब मार्केट बेटर हो चुका है। और महारेरा, जैसा आशीष जी कह रहे थे, जहां तक बात है, एक बहुत ही एक्टिव बॉडी है। कई एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने, कई केसेस इस तरीके के सॉल्व किए हैं। तो डेफिनेटली आपको भी जाना चाहिए, और आप अकेले नहीं होंगे। तो आप एक ग्रुप बना के अगर कंप्लेंट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके और डेवलपर के बीच में किसी तरह का कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट रेरा क्रिएट करे, या उनको कंपेल करे कि आप इसे पूरा करके दीजिए, या फिर आपको पैसे वापस किए जाएं, किस हिसाब से किए जाएं, ये सारी चीज़ें संभव है। तो बिल्कुल आपको रेरा में जाना चाहिए। थोड़ी मेहनत मशक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन आपकी आवाज़ उठेगी और लोगों को भी फ़ायदा होगा, और डेवलपर कम्युनिटी पर भी इससे एक प्रेशर बनता है। खुद जो आपके डेवलपर हैं वो भी आएंगे, वो भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे, और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और बातचीत जारी रहेगी।